तो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग कन्फेशन रूम में जाते थे और वो कुछ कुछ कन्फेस करते थे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग विद न्यू डे। तो आज का व्लॉग है कसौली का। डगशाई के बाद ही इसको मैं शूट कर रहा हूँ, बट सोचा दोबारा से इंट्रो दे दूँ क्योंकि अब प्रॉपर इसमें कसौली का ही व्लॉग होगा। तो यार यहाँ पे मैं डगशाई के बाद आया, मैगी खा रहा हूँ और ये अंकल की दुकान है, शॉप है, शर्मा मैगी पॉइंट। तो जब आप यहाँ से कसौली की तरफ जाओगे तो शर्मा मैगी पॉइंट है, बहुत ही अमेजिंग मैगी है, 50 रुपीज़ का, बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ। एनीवे, तो यहाँ पे हम सनसेट पॉइंट कवर करेंगे और चर्च कवर करेंगे। मंकी पॉइंट बंद है बिकॉज ऑफ कोविड। वही सेम चीज़ जो डगशाई में म्यूज़ियम के साथ हुआ था, वही चीज़ यहाँ मंकी पॉइंट के साथ है। मंकी पॉइंट भी यहाँ की जो आर्मी है उनके अंडर में है। तो पता नहीं क्या रीज़न है, अभी आर्मी वाले इतना लेट क्यों कर रहे हैं और बंद क्यों किया हुआ है। तो बस ये दो चीज़ें देखते हैं, बाकी माल रोड वगैरह होगा या फिर कुछ और होता है आपको दिखाने के लिए, तो दिखाता हूँ। तो एक और चीज़ मुझे बतानी थी। शर्मा मैगी पॉइंट के ठीक सामने एक आपका ट्रेल जाता है, वो जंगल में। ये रहा पीछे ट्रेल, पीछे जो आपको ट्रेल दिख रहा है, ये ट्रेल आपका जंगल में जाता है। तो अगर आपको जंगल में ऐसे ही हाइकिंग करनी है तो आप कर सकते हो, चिल कर सकते हो ऊपर जाके। तो स्कूटी अपनी पार्किंग में लगा दी है, 50 रुपये लेते हैं पार्किंग के। बैग वगैरह लोड किया, एक अपना रक्सैक और एक छोटा सा बैग, एक अपना रक्सैक, एक छोटा सा बैग है। और बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। सनसेट पॉइंट दिखाता हूँ आपको। तो भाई लोग, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा तो एडजस्ट कर लेना। जैसे ही सनसेट पॉइंट के लिए गया, सोचा था टाइम लैप्स बनाने के लिए, बट नहीं बना पाया क्योंकि जब तक पहुँचा ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया था। अच्छा हुआ रास्ते में चलते हुए एक फ़ोटो मैंने क्लिक कर लिया था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, और सनसेट मैंने तो देख लिया बट आपको नहीं दिखा पाया, तो उस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बट हाँ, फ़ोटो से आप समझ सकते हैं कि सनसेट कैसा होगा। और सनसेट के बाद की क्लिप भी आपने देखी होगी। सनसेट पॉइंट तो आप लोगों को उतना अच्छे से नहीं दिखा पाए, बट होपफुली चर्च आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और एक्चुअली पहले यहाँ पे पीछे बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का, नो फोटोग्राफी विदाउट परमिशन। तो अंकल थे ये अपने कानपुर के ही, और मेरी गाड़ी है कानपुर की,
तो बस उसी में थोड़ा बातचीत हुई और एक आंटी आई, उन्होंने पूछा और उसी में उन्होंने परमिशन दे दी कि आप लोग वीडियो ले सकते हैं या फ़ोटो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें, फिर तभी मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ इतने अच्छे से, अदरवाइज़ मैं दिखा भी नहीं पाता क्योंकि सारी चीज़ें लिखी हुई है कि परमिशन नहीं है। तो आई होप कि ये चर्च आपको अच्छा लगा होगा। टाइम 6:30 हो रहा है, अब टाइम आ गया है कि यहाँ से हम निकलते हैं क्योंकि हमें शिमला भी पहुँचना है। तो मे भी 2-2.5 घंटे लगे या कितना टाइम लगता है अब देखते हैं। और अंकल से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो डोमिनेंसी है ना, वो शोध लोग बहुत ज़्यादा हैं और पंजाबी हो गए, काफ़ी मिक्स है। मतलब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मिक्स है, बट शोध लोग हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि शोध लोग कौन होते हैं, जिसे भी पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और बस तो चलते चलते मुझे एक चेयर मिली अच्छी लोकेशन पे, शांति थी तो बैठ गया और सोचा आपको एक अपडेट दे दूं। जब आप चर्च के लिए जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे मंकी हैं, तो प्लीज़ उनको कुछ मत देना खाने के लिए, अदरवाइज़ वो अटैक कर देंगे आपको और फिर आपकी वजह से फिर वो सबके ऊपर अटैक करने लगेंगे क्योंकि बहुत भूखे हैं वो लोग। तो प्लीज़ मत ऐसा करना। तो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग कन्फेशन रूम में जाते थे और वो कुछ कुछ कन्फेस करते थे। तो ऐसा रोमन कैथोलिक चर्च में होता है। मैं जिस चर्च में गया था वो क्राइस्ट चर्च था। तो यहाँ पे कोई मूर्तियाँ नहीं होती है, यहाँ पे क्रॉस होता है, क्रॉस का निशान। तो क्राइस्ट चर्च में लोग जो क्रॉस होता है उसकी पूजा करते हैं। फ़ोन को बड़े जुगाड़ से रखा हुआ है भाई, बैकपैक में ट्राइपॉड को डाला है और दोनों चेन से उस ट्राइपॉड को लॉक कर दिया है। और मेरा जो माइक है वो माइक को मास्क लगाया हुआ है तो उस मास्क में फंसाया है। और मेरे हेलमेट के वाइज़र से कवर किया हुआ है, लाइक विंड साउंड ना आए। तो आई होप कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, अभी सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में ही देखूँगा सुनूँगा कि कैसे क्या है। अगर रिकॉर्ड सही हुआ होगा तो इसको मैं व्लॉग में ऐड कर दूँगा, अदरवाइज़ डिलीट मारना पड़ेगा। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट रास्ता बहुत ख़राब है यार। वहाँ से आते वक्त लाइक इधर से जब गया तो 62 किलोमीटर पड़े और जब उधर से आया तो 57 किलोमीटर का कोई रास्ता दिखाया। मुझे लगा शायद रात की वजह से ट्रैफिक उतना नहीं है तो टाइम भी कम दिखा रहा है और कहीं से हल्का सा शॉर्टकट होगा, बट मुझे नहीं पता था कि पूरा का पूरा ही शॉर्टकट है। मतलब मैं मॉर्निंग में जिधर से आया था पूरा चौड़ी चौड़ी सड़कें, बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़क थी। अभी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतने गड्ढे गिट्टियाँ निकली हुई है। 2-3 बार तो मेरी स्कूटी स्लिप हुई, बट वो तो बाय द ग्रेस ऑफ बुद्धा कुछ हुआ नहीं, संभाल लिया। तो आराम आराम से लेके आ रहा हूँ, 20-25-30 अच्छी रोड मिल रही हो तो 40 तक जा रहा हूँ, बट 40 के ऊपर नहीं जा रहा मैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा भाई लेट पहुँचो बट सही सलामत पहुँचो, तो उस पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो बस वैसे ही चल रहा हूँ, देख रहे हो, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं। बहुत भयंकर लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही भयंकर लेवल पे। और ये रोड पे लाइक जब से मैं चला हूँ ना,
तब से मतलब गिन करके 25 या 30 गाड़ियाँ मिली होंगी, जिसमें से मैक्सिमम 98%, उनमें से 98% आपकी 4 व्हीलर होगी। बहुत कम, मुश्किल से 30-35 में से आई थिंक 3 या 4 स्कूटी थी। अदरवाइज सब कार वाले बंदे, उनको क्या, उनको तो बढ़िया लग रहा होगा मस्ती में। हम तो पूरा ओपन में है, हमें भी मज़ा आ रहा है, बट रास्ता भी तो इतना सुनसान है ना, तो भाई हूँ तो इंसान ही, थोड़ा सा डर भी जायज़ है। वही चीज़ें इंसान को बचा के रखती है। तो पूरी अलर्टनेस के साथ बस चल रहा हूँ। जब मैं चला था वहाँ से दक्षाई, तो वो एयरपोर्ट वाला रोड लिया था, टूटू से एयरपोर्ट वाला रोड लिया था। और ये पता नहीं देखो कहाँ निकालता है, अभी तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायरी घाटी शिमला बिल्कुल सीधे जाना है, शायरी घाटी के लिए भी बिल्कुल सीधे। तो चलते हैं भाई। भाई साहब पूरा धूल धूल करके गए हैं, पता नहीं मिट्टी विट्टी लेके जा रहे होगे, पता नहीं यार ट्रक वालों की भी गज़ब जॉब होती है, बेचारे दिन रात गाड़ी चलाते रहते हैं, अपना उसी में सोना खाना पीना, फिर रात रात को चलाना। बीच में एक जगह पे रोका था मैंने चॉकलेट खाने के लिए, और कैलोरीज चाहिए थी भाई। सुबह से मैगी खाई है, 2-3 एप्पल खाए हैं, और एक बोतल पानी था, वो भी अभी बचा ही हुआ है। रास्ते में मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो वॉशरूम जाना पड़े, फिर सब बेकार हो जाएगा। बट फिर फाइनली जब शिमला से निकला तो वॉशरूम के लिए जाना ही पड़ा, और बड़ा ही ठीक ठाक साफ़ सुथरा वॉशरूम था। शिमला में सॉरी कसौली से जब निकला तो कसौली में बहुत ही साफ़ सुथरा वॉशरूम था। और जब आप एंट्री लेंगे ना, अगर आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो आप जहाँ पार्क करेंगे, मल्टी लेवल पार्किंग है, बस की मल्टी लेवल पार्किंग है, और कार वगैरह इनकी पता नहीं मल्टी लेवल पार्किंग है या नहीं, बट एनीवे जब आप सनसेट पॉइंट या फिर चर्च के लिए, या फिर जैसे ही आप एंट्री लेंगे कसौली उसकी मार्केट के लिए भी, तो भी आपको लाइक जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करेंगे ना, वहीं पे वॉशरूम है। और बस सही है, वॉशरूम सही है, वॉशरूम में कुछ ऐसा वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं चॉकलेट खा रहा था, आते वक्त चॉकलेट खा रहा था ना, तो वहाँ पे मेरा ग्लव्स था, निकाल के रख दिया था ग्लव्स, और वो एक ग्लव्स कहीं गिर गया। आई थिंक एक तो मिल गया मुझे, बट दूसरा वाला वो चलाने में कहीं उड़ गया होगा, कुछ हुआ होगा। पर चलो कॉस्टली नहीं था, ऐसे ही 100 रुपये का ही था, डिकैथलॉन से लिया था। एक्चुअली लेयर था, वो ग्लव्स के अंदर की लेयर थी वो।
तो बस ठीक है यार, अभी दूर से तो दिख गया मुझको शिमला, पता नहीं इसमें आपको दिख रहा है नहीं, वो रहा सामने शिमला। बस हम पहुंच गए, 12 किलोमीटर और है। बना देती है। चलते चलते रामायण देखने को मिल गया, तो सोचा थोड़ा रुक करके सुन लेता हूँ कि रावण और ये पता नहीं कौन है, इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है। तो रात में ट्रैवल करने का ये भी एक फ़ायदा है। इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहता हूँ। वाह जी वाह, जंतुओं का वाह जी वाह। दिखाने लग गया, शेर को डरपोक दिखकर शेर डराने लग गया। Take the next left at Main Choke Totawanta National Highway 205. यार मैं आई थिंक 9:45 या 50 के आसपास में पहुंच गया था, और भूखा था तो काफ़ी ठंड लग रही थी, तो अभी एक हुडी मैंने पहना हुआ है, और बस खाना पीना खाया। अभी मेरा डिनर हो गया, अब जा कर के थोड़ी धीरे धीरे बॉडी जो है गर्म हो रही है। और लिटरली यार वो एयरपोर्ट वाले रास्ते से मैं आया हूँ, वो इतना घुमा घुमा के, आप लोगों ने देखा ही होगा कैसा था रास्ता। तो लिटरली वो लाइक रूम में पहुँचने के बाद भी अभी मुझे लग रहा है कि अभी भी मेरा सर ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्योंकि रात में लाइट फोकस्ड होती है और लगातार आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप देख रहे होते हो। मॉर्निंग में तो होता है कि जो व्यू मिलता है वो काफ़ी वाइड होता है, बट रात के टाइम में सिर्फ फोकस्ड एक ही जगह, जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है सिर्फ आप वहीं देख रहे हो। तो ठीक है, सब मिला जुला के अच्छा ही एक्सपीरियंस था। और मैं प्रो राइडर अभी बोल सकता हूँ कि इतनी रात में वो भी सुनसान वाली जगह पे 57 किलोमीटर वहाँ से यहाँ पे आया, लाइक अभी मैं जहाँ पे हूँ शिमला में। तो क्या, तो बस इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता ही है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना आप, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो या कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।